Good morning, all of you. Welcome to class 11th class. Today I am going to explain you the next chapter of your political theory, that is rights, chapter 5. In everyday life, we often talk about rights. Means every person wants rights and want to enjoy rights. As member of a democratic country as we are, we may speak that right here means right to vote, but that is only a political right. We have so many rights which we are enjoying in our society. But because we are the student of political science and we are here with our book, so that is why right to vote is very important in order to form the government. The right to contest election. These are few rights which matter a lot in our political science. But apart from these generally accepted as political and civil right, people today are also making new demands for right, like right to information. So let me here clear you that right to information is a new right which is added to in our right, plus right to clean air and right to safe drinking water. Right are claimed, but not only in relation to our political and public life, but also in relation to our social and personal रिलेशनशिप. इट मीन्स राइट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो केवल राइट का मतलब यही नहीं होता कि हमें राइट टू वोट मिले या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो और हम लीडर चुने अपना और सरकार चल पड़े और हमारे देश को गवर्न करे. ये तो एक पॉलिटिकल राइट का स्ट्रीम हो गया. बट राइट्स क्या होते हैं, उसका स्कोप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जैसे कि ये हमारे पॉलिटिकल और सिविल राइट के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स भी हैं कि हम जो है अपनी लाइफ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम और सोसाइटी में और ज़्यादा राइट्स इंजॉय करें. जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स हमें ये हक है, सिटीजन्स को ये पूरा राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कितने टर्म के लिए यूज़फुल है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इट इज़ आर राइट. दिस राइट इज़ कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन. मीन्स बेचने वाला और ख़रीदने वाले को दोनों को राइट है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है या जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है उसकी पूरी डिटेल दोनों के पास होनी चाहिए. और इससे पहले कुछ टाइम तक पहले ये केवल एक बिज़नेस का हिस्सा हुआ करता था कि जो प्रोड्यूसर बेच रहा है उसको अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे या ना करे. बट अब ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन. मीन्स जो भी कुछ हमारी गवर्नमेंट कर रही है या जो भी कुछ हमारे इकोनॉमिकल और सोशल फील्ड में हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना हमारा राइट है. और हमें ये राइट क्यों हम इसके लिए क्लेम करते हैं, क्योंकि वी आर कास्टिंग आवर वोट. यानी हम सरकार को चुनते हैं तो ये सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारी इकोनॉमिकल सोशल फील्ड है उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाए. प्लस प्रोवाइडिंग क्लीन एयर टू अस. ऑल्दो इट इज़ अ नेचुरल थिंग्स विच वी आर यूजिंग फॉर आवर सर्वाइवल, बट स्टिल to provide free air means to make environment free from pollution, dust free. It is a duty of the government and it is our right to possess such a things which is important for our survival, like clean air. Then right to safe drinking water, right? Because water is, as you know, without water we cannot survive or we cannot live. So it is also our right to having a safe drinking water. Then राइट्स आर क्लेम. राइट्स क्या है, बेसिकली वो क्लेम है, एक दावा. यू कैन से क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा. हम जो गवर्नमेंट पर करते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारे क्लेम है, तो ये हमें मिलने चाहिए. और इट इज़ अ फुल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच अ राइट्स टू देयर सिटीजन्स. ओनली देन यू कैन से दैट वर्किंग ऑफ द सोसाइटी इज स्मूथ. सो सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप भी तभी मजबूत होंगे, तभी हेल्दी होंगे जब हमारे जो राइट्स हैं वो हमें प्रॉपरली मिलेंगे. मोर और राइट्स जो हैं वो केवल अडल्ट लोग ही क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हम लोग 18 साल के हैं, हमने वोट दी है, इसलिए हमारा जो है राइट बनता है कि हमें सरकार ये सब चीज़ें दे. बल्कि इट्स ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए भी राइट्स होते हैं. बच्चे भी अपनी डेवलपमेंट
राइट्स के थ्रू डिमांड कर कर क्लेम कर कर करते हैं. अनबोर्न 40 uses also and even animals. All these categories which are mentioned in our book have full right to claim for their right. So this is notion of right, and thus we have to invoke variety of different ways by different people in this chapter, that what are rights and what do you mean when we speak of rights, what is the basis of which rights are claimed, and what purpose do they serve, and why and where they are important. ओके क्लास. सो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं हमें आगे इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, राइट्स हमें क्यों लेने चाहिए, राइट्स जो है वो क्या पर्पस है उनको सर्व करने का, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. तो आ सिंपल डेफिनेशन जो हमारी राइट्स की है वो है जस्ट राइट इज इक्वल टू क्लेम. राइट से हम क्या समझते हैं, राइट मीन्स क्लेम, कि हम जिस चीज़ के लिए क्लेम करते हैं उसे कहते हैं राइट. राइट जो है वो इट इज़ एसेंशली एन एंटाइटमेंट और जस्टिफाइड क्लेम. इट डिनोट वट वी आर एंटाइटल्ड टू अस एज सिटीजन, एज इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग. यानी हमारी आइडेंटिटी, हमें क्या चाहिए, एक सिटीजन को क्या चाहिए, इंडिविजुअल को क्या चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स को. तो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारी कुछ ज़रूरतें हैं और जिनको हम पूरा करते हैं राइट्स को एंजॉय करके. इट इज़ समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. legitimate क्या होता है, जो कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल. जैसे हमने लोकसभा चुनी तो लोकसभा जो मेंबर्स हमारे लिए वर्क करते हैं, दे आर लेजिटमेट टू अस बिकॉज वी हैव कास्टेड वोट टू देम. हमने उनको वोट दिया है तो दे शुड पोजेस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स ऑन देयर शोल्डर. दैट इज़ वाई एक लेजिटमेट क्लेम क्या है कि हम एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी, एक व्यक्ति, सब लोग क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए. दिस डज नॉट मीन्स दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिज़ायरेबल इज़ राइट. हाँ, मोर और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज़ें मेरी ज़रूरतें पूरा करें या जो मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना ही मेरा राइट है. आई मे वॉन्ट टू वियर द क्लॉथ ऑफ माई चॉइस टू स्कूल रादर देन प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म. इसका एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को ये हक है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता है, जो भी ड्रेस उसको पसंद है वो इसको पहन सकता है. बट अगर वो व्यक्ति या वो बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे तो स्कूल में जाना है और मैं जो है वो अपनी यूनिफॉर्म ना पहनकर, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म सब कॉमन है, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे जो है वो एक अपनी अलग कॉस्ट्यूम में स्कूल जाना है, तो क्या वो उसका राइट है या उसे वो दे देना चाहिए. सो हियर I may want to stay that late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way. So I like at school or to return home when I choose to do so. There is distinction between what I want and I think I am entitled to, and what can be designed at right. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से इट इज़ वेरी मच क्लियर टू अस कि हमारे राइट्स तो हैं कि हम अपनी पसंद से कपड़े पहने, अपनी पसंद से घूमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पूरी रात उसमें जो है वो सो जाऊं या उसको मैं मिसयूज़ करूं घर पर, या मैं अपने घर के कॉस्ट्यूम्स या ड्रेस डिज़ाइन किए हुए अपने स्कूल में पहनूं. ऑल्दो वी ऑल नो दैट इट इज़ आवर राइट टू इन्जॉय द क्लोथ्स ऑफ आवर टेस्ट और आवर चॉइस. हमें पूरा अधिकार है अपने पसंद के कपड़े पहनकर तैयार हों, अपने कॉस्ट्यूम्स को एंजॉय करें. लेकिन सेम वे राइट्स हैव सम restrictions also in their own field.